अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद असद फ्राम T4 ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। बीटीसी की अपडेट्स के हवाले से बात करेंगे, टेक्निकली बात करेंगे, फंडामेंटली बात करेंगे और बीटीसी की न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है और ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ भी इसी वीडियो में शेयर करने वाले हैं। कि यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 21 EMA मूविंग एवरेज की लाइन को ये अपनी एक रेजिस्टेंस बना सकता है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद अपनी सपोर्ट पर आएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इसने पिछली 4 आवर्स की कैंडल के अंदर अगर बात करें तो इसने अपनी सपोर्ट पर आने की पूरी कोशिश की और सपोर्ट जोन तक, तो यहाँ पर प्रीवियस अगर देखा जाए तो ये अपनी सपोर्ट पर आकर यहाँ पर सपोर्ट जोन पर आकर इसने दोबारा यहाँ से पुल बैक किया और दोबारा प्राइस ऊपर ट्रेड कर रही है। अब यहाँ से बीटीसी मैक्सिमम जो जा सकता है मेरी नज़र में वो ये है कि बीटीसी आने वाले 12 आवर्स तक बीटीसी जो अगली टारगेट है वो इसकी $3,370 को एक बार रेजिस्टेंस बना सकता है, जो कि मूविंग एवरेज की लाइन भी हमारे पास है। अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर अगला जो टारगेट बीटीसी का है वो इसको ये एरिया ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। $30,900 का जो एरिया है बीटीसी के लिए ये बहुत एक हैवी किस्म की जो इसके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और कई दिनों से इसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट जो है इसको 25-26 दिन हो चुके हैं। यहाँ से लेकर बीटीसी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। मार्केट की अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो इस टाइम मार्केट के सेंटीमेंट्स जो फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स के नज़र आते हैं वो इस टाइम नेचुरल है। बीटीसी जो है वो 1-2% ही ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब नेचुरल है। अभी मार्केट में ना तो पैनिक माहौल किया जा रहा है ना सेलिंग हो रही है। बीटीसी भी आपको पता है कि एक ही पॉइंट के अंदर स्टक है और कई दिनों से एक ही पॉइंट के अंदर स्टक है, तो इसका मतलब मार्केट अभी नेचुरल है। कुछ न्यूज़ हैं जो मार्केट को पंप कर सकती हैं या मार्केट को क्रैश भी कर सकती हैं, लेकिन जो 2 न्यूज़ हैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, दोनों पॉजिटिव न्यूज़ हैं। उनमें एक नेगेटिव न्यूज़ है और एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पहले अगर नेगेटिव न्यूज़ की बात की जाए तो नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक NAB जो बैंक है उन्होंने कहा कि हम कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का बाईकॉट करने वाले हैं ताकि हमारे सिटीज़न के साथ स्कैम ना हो, क्योंकि क्रिप्टो में ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो के ज़रिए भी स्कैम किया जाता है। तो उनका ये मानना है कि हम इस स्कैम को कवर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेशनल NAB जो बैंक है उसकी लेटेस्ट न्यूज़ है कि हम लोग कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ की एक्सचेंजेस को ब्लॉक करने वाले हैं। कोइन टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट है, लेकिन कोइन टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक उन एक्सचेंजेस के नेम हमें शो नहीं किए गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो बाइनेंस वगैरह को ब्लॉक कर दें, तो इसलिए बाइनेंस के रिलेटेड आपको एक आर्टिकल मिलेगा। तो बाइनेंस की अगर बात करें कि बाइनेंस बैन होगा, तो बाइनेंस ने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के ऑफिसर्स को रिपोर्ट की हुई है सर्च करके, ठीक है। इसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी हुई है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में बाइनेंस जो है वो ब्लॉक ना की जाए, लेकिन अभी क्रिप्टो की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनका नेम नहीं शो किए गए। अब ये मार्केट में इम्पैक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही उनके ब्लॉक करने की न्यूज़ आए और जिस भी एक्सचेंज के न्यूज़ आएगी कि उसको ब्लॉक किया जा रहा है, हो सकता है कि उसका अपना टोकन क्रैश हो जाए। तो आपने देख लेना कि अगर आप लोग किसी एक्सचेंज के टोकन होल्ड करके बैठे हो तो फिर आपने कोइन टेलीग्राफ पर और NAB ऑस्ट्रेलिया की इस न्यूज़ पर नज़र रखनी है ताकि आप लोगों का लॉस कम से कम हो। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि फिलीपींस ब्लॉकचेन काउंसिल के बानी CEO ने डोलन लिम ने अपने एक इंटरव्यू में बोला है, जो कि इन्होंने कोइन टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया है कि हमारी जो ब्लॉकचेन है उसके पास ये सलाहियत है कि हम लोग क्रिप्टो को अपनी कंट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मतलब इसको लीगल करने के अज्जा मौजूद हैं, हम लोग कर सकते हैं। और इन्होंने अपना ख्यालात के इज़हार भी किए हैं, जो कि कोइन टेलीग्राफ के साथ इंटरव्यू हुआ है। ये आप लोग कोइन टेलीग्राफ की वेबसाइट पर आकर ये इंटरव्यू को लिसन कर सकते हो, यहाँ से आप लोग इसको सुन सकते हो। ऑडियो में आपको ये बयान मिल जाएगा जिसके अंदर उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अभी इसने लीगल नहीं किया, ख्यालात का इज़हार किया, तो आने वाले टाइम फ्यूचर में ये अगर ये जो है ये इसको लीगल कर लेता है अपनी कंट्री में, ब्लॉकचेन फिलीपींस के ब्लॉकचेन के बानी लेम अगर इसको कर लेते हैं लीगली, तो ये क्रिप्टो की मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ होगी और क्रिप्टो यहाँ से पंप ले सकती है। उसके बाद अगर दूसरे आल्ट कोइंस की बात करें, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज़ के कोइंस की बात करें तो बिटकॉइन जो कि प्रीवियस 7 डेज़ का डाटा की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन जो स्टक है एक ही पॉइंट के अंदर अंडर $31,000 के अंदर स्टक है और यहाँ पर 1% की 0.35% का डिक्रीज़ है हमें 7 डेज़ के अंदर देखने को मिला है। इसके अंदर मतलब कि यही रेंज है जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है। लेकिन जैसे ही BTC ऊपर जाकर अपनी सपोर्ट अपनी रेजिस्टेंस से नीचे आता है तो यहाँ पर आल्ट कोइंस काफ़ी सारे आपको क्रैश होते नज़र आते हैं। कोई 5, कोई 4, कोई 10% इस तरह क्रैश आते नज़र आते हैं। अब अगर XRP की बात करें तो XRP अभी भी जितना पंप हुआ है उस पंप के बाद इसकी करेक्शन होने के बाद भी अभी भी 56% जो है वो पंप ही हमें देखने को मिलता है। कार्डानो ADO टोकन ने अच्छा परफॉर्म किया था, अभी भी ADO ने थोड़ी करेक्शन ली है, मतलब प्राइस नीचे आई है, तो अब भी 10% प्रॉफिट में और सोलाना जो है वो 30% प्रॉफिट के अंदर है। अभी BTC की अगर BTC ब्रेक करता है अपना 29,900 की सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये आल्ट कोइंस के अंदर दोबारा क्रैश देखने को मिलेगा और सोलाना आपको दोबारा $22 या $21 पर ट्रेड होता नजर आएगा। तो इसलिए अगर सोलाना के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप लोग सोलाना का
प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और XRP के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हो XRP को, क्योंकि हो सकता है कि XRP आने वाले 1-2 दिन के अंदर दोबारा एक हमें बुल रन दिखाए, एक पंप दोबारा दिखाए। उसके साथ साथ पॉलीगॉन मेट्रिक ने भी अच्छा परफॉर्म करके दिया था, 10% इसने भी परफॉर्म किया 7 डेज़ के अंदर। अभी अगर 1 डे के टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 डे के अंदर 1% इसकी प्राइस नीचे गई है। थोड़ी बहुत इसके अंदर भी करेक्शन देखने को मिली है, अभी भी प्राइस नीचे करेक्शन कर रही है, क्योंकि BTC जो है वो अपनी सपोर्ट की तरफ आ रहा है। अगर सपोर्ट पर आकर होल्ड हो जाता है तो फिर दोबारा आल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर BTC उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर आल्ट कॉइन्स बुरी तरह क्रैश होंगे। इस चीज़ का आपको पहले ही बता दूँ, इसलिए आपने एक्टिव रहना है। लाइटकॉइन की हाल्विंग आने वाली है, लेकिन हाल्विंग से पहले इसने पंप दे दिया है हमें। अब $91 पर ट्रेड हो रहा है। अब अगर BTC ऊपर जाएगा तो लाइटकॉइन भी उसके साथ ही ट्रेड करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर लाइटकॉइन की अकेले की बात करें तो मुझे अब नहीं लगता कि अब दोबारा लाइटकॉइन पंप करेगा इस हाल्विंग को लेकर। पोल्का डॉट ने अच्छा प्रॉफिट दिया है, 5% तक का प्रॉफिट दिया हमें। उसके बाद इसकी रिजेक्शन हुई है, अब दोबारा ये 3% प्रॉफिट में है। शिबा इनू की अगर बात करें तो शिबा इनू ने भी पंप देकर हमें 8 से 10% प्रॉफिट देकर अब दोबारा करेक्शन में और 4% का अभी भी हमें प्रॉफिट दे रहा है। तो ये BTC के साथ ही ट्रेड करेंगे जितने भी टोकन हैं। सिंपल आपकी नज़र होनी चाहिए BTC के पर, और BTC के सेंटीमेंट्स को देख लेना कि BTC के सेंटीमेंट किस तरह ट्रेड हो रहे हैं। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर BTC को ओपन कर लिया, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर देख लें कि आज 55 डेज 26 डेज़ हो चुके हैं। BTC इस प्राइस के अंदर स्टक है। यहाँ से ऊपर सपोर्ट पर जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन दो पे से अगर एक पॉइंट को भी ब्रेक करता है, अगर ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो अगला जो टारगेट होगा BTC का वो $28,000 पर होगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो अगर $32 पर जा सकता है BTC, $32,400 तक जाकर उससे दोबारा रिजेक्शन लेकर नीचे आएगा, जिसके अभी के लिए चांस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लैक रॉक ने अपनी SEC को ETF अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन उनका कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव में आएगा तो मार्केट पंप होगी, अगर वो नेगेटिव में आएगा तो मार्केट क्रैश होगी। तो इसके लिए आपने रेडी रहना है।